Hi Cancer and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Cancer, thank you so much. जिससे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. कैंसर, लेट्स चेक आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। और ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग, लव लाइफ रीडिंग, रीडिंग रीडिंग टाइम स्टैम्प मैं नीचे मेंशन कर दूंगी और मैं पर्सनल रीडिंग ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, ये बहुत जनरल रीडिंग होती है, सो यू मे और मे नॉट रेजोनेट विद इट। लेट्स चेक। कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स। ओके कैंसर कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स है कि देखो, अगर आपको, आई वोंट सजेस्ट कि आप लोग क्रिस्टल्स खरीदो, बिकॉज मेरे पास क्रिस्टल्स आपको वही खरीदने चाहिए या वही परचेज करने चाहिए जिससे आपकी एनर्जीज अलाइन हो। आई एम रीडिंग अबाउट क्रिस्टल्स एंड एवरीथिंग, इवन आई ऑल्सो डोंट नो कि कौन सा क्रिस्टल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। क्रिस्टल छोड़ो, अगर आपके पास घर में क्रिस्टल्स है तो डेफिनेटली उनके साथ मेडिटेशन करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। या जिनके पास क्रिस्टल्स नहीं है, आप मूर्ति होती है या फिर आपके घर में जो पूजा, जिससे आप पूजा करते हो, जिन भगवान को मानते हो, भगवान के सामने मेडिटेशन करो, पूजा करो। दिस इज़ वॉट दिस मैसेज इज़ ऑल अबाउट। क्रिस्टल्स, ओके, क्रिस्टल से एनर्जीज तो आती हैं फॉर श्योर, बट कोई कभी ऐसा होता है कि जैसे हम वो पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं ना हाथ में, कि आप कोई भी स्टोन नहीं पहन सकते हो। सेम सेम विथ क्रिस्टल्स, यू कांट बाय एनी क्रिस्टल्स एंड जस्ट कीप इट इन योर होम, बिकॉज नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो अगर क्रिस्टल्स हैं आपके पास, या अगर आपको पता है कि ये क्रिस्टल मेरे लिए फ़ायदा करता है, एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वो क्रिस्टल परचेज करो, उनके साथ मेडिटेशन करो। अगर नहीं है, मैं ये सब नहीं प्रमोट करती, आपको पता है, नहीं है तो आप मेडिटेशन कर लो साफ साफ, या फिर आप मंदिर के सामने मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो और मेडिटेशन करो। ठीक है ठीक है कैंसर, लेट्स चेक ऑरिकल से आपके लिए क्या मैसेज आता है। सी, आई एम नॉट समवन जो मैं प्रमोट करूं कि आप ये सब खरीदो, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को स्टोन्स या ये सब खरीदने की। अपने अंदर शक्ति लाओ, वही सबसे बेस्ट होता है। लेट्स चेक ऑरिकल से आपके लिए क्या मैसेज आता है। ये कार्ड मुझे लग रहा है फेथ, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see light in the world. सब सही रहने वाला है कैंसर दिस मंथ। ट्रस्ट योर सेल्फ, और ना दूसरों में अच्छाइयाँ देखो कैंसर, रादर देन बुराइयाँ, क्योंकि बुराई देखना, बुराई किसी की नोटिस करना आसान होता है, अच्छाई नोटिस करना टैलेंट होता है। तो ना लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखो इस मंथ, रादर देन बुराइयाँ। ठीक है, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है। Angels, higher beings, and ancestors, please guide me through Cancer's July month reading. Cut the deck. Oh, Queen of Coins. Beautiful. Five of Swords. Oh my god. Two of Coins. Okay. कैंसर काफ़ी कंफ्यूज रहने वाले हो दिस मंथ। तो कंफ्यूज क्यों होना है ये बताओ। कंफ्यूज होना ही नहीं है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। क्यों कंफ्यूज होना है? टू ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। तो मुझे जितना लग रहा है आप लोग को बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैंसर। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि आप लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आप लोग को लग रहा है कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इट्स हाई टाइम टू मेंटेन अ बैलेंस। ठीक है, क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। फाइनेंशियल गेन्स बहुत रहने वाली है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत होने वाली है। आपकी मॉम, मदर बहुत खुश रहने वाली है आपसे दिस मंथ। ये मदर की एनर्जी होती है क्वीन ऑफ कॉइंस। सो योर मदर, और या आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर आप लोगों से बहुत खुश रहने वाली है। आपकी मदर की ब्लेसिंग्स बहुत रहेंगी। अगर जिन कैंसर्स की मदर नहीं है, या तो फिर वो लोग बहुत ब्लेसिंग सेंड कर रही हैं आपको। एंड क्वीन ऑफ कॉइंस का ये भी मतलब होता है बहुत प्रॉस्पेरिटी रहने वाली है दिस मंथ। प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ वाइज, मेंटली आप लोग काफ़ी स्ट्रांग हो गए। बट विथ फाइव ऑफ सोर्ड्स, कैंसर धोखा नहीं देना है। वही एनर्जी आई ना, मुझे तो ये आपकी एनर्जी लग रही है। धोखा नहीं देना है किसी को भी, कि धोखे से कुछ भी चीज़ ऐंठ लो, कि किसी को झूठ बोल के और ये सब करके एक्टिविटीज़ करके कुछ कर लो। या ये इसकी एनर्जी ये भी होती है कि लोग आपको धोखा दे सकते हैं, तो लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है दिस मंथ। इट्स अ वार्निंग फ्रॉम एंजल्स, कि लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है ब्लाइंडली, कि कोई कह रहा है चलो मेरे साथ इस गली में चलो, और तुम लोग चल दिए और वहाँ आपके साथ कुछ हो जाए। तो डोंट डू दैट, डोंट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली दिस मंथ। एंड इफ़ यू हैव दिस टेंडेंसी कि आप लोगों को किसी को धोखा देना है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि कर्मा कैन बैकफायर यू।
एंड 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, तो बैलेंस बना के चलना है। मॉनेटरी गेन, ये भी मुझे लग रहा है कि आप लोग अननेसेसरी खर्चे कर सकते हो जिसके बाद आपको ही रिग्रेट होगा, तो ये मत करना और बैलेंस बना के चलो। टाइम टेबल सेट करो, टाइम से सो, टाइम से उठो, एंड डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। और डॉग है यहाँ पे, डॉग, मुझे लग रहा है एनिमल्स आपसे बहुत खुश रहेंगे। अगर आपके घर में डॉगी है, कैट है, कोई भी बंदर रहता है आपके घर में, तो वो आपसे बहुत खुश रहेंगे। एनिमल्स को प्यार करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस मंथ। आई होप यू लाइक योर जनरल रीडिंग। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाय कैंसर एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को, लड़का को, लड़की को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। कैंसर, लेट्स चेक आपका जुलाई मंथ में लव लाइफ में कैसे रहने वाला चीज़ें, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या फ्यूचर आउटकम है। लेट्स चेक एवरीथिंग कैंसर। ओहो, ऑरिकल से पहले पता लगाते हैं जनरल एनर्जीज क्या रहेंगी, फिर टैरो से डिटेल रीडिंग करेंगे हम। यहाँ से कट करने का मन हुआ मेरा। मिरर सेल्फ, ओहो, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन, ट्विन फ्लेम विथ मिरर सेल्फ। ओके, तो कैंसर ये हो रहा है ना अभी इस मंथ में, ऐसा होगा या हो रहा होगा आपके साथ कि जो आप कर रहे हो वो आपका पार्टनर आपका मिरर सेल्फ कर रहा है। मिरर सेल्फ का मतलब ये होता है जैसे आपने उन्हें रात में गुड नाइट नहीं भेजा, तो वो भी आपको नेक्स्ट डे रात में गुड नाइट नहीं भेजेंगे। जो आप कर रहे हो आपका पार्टनर वही अपना रहा है, वही चीज़ कॉपी कर रहा है। इंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली नहीं, मतलब जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बट वो उनके साथ अपने आप हो रहा है क्योंकि ट्विन फ्लेम है। मुझे लग रहा है बहुत लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम विथ मिरर सेल्फ, ट्विन फ्लेम का मतलब ही यही होता है कैंसर की जो सामने वाला इंसान होता है ना, वो आपकी हरकतें रिपीट करने लग जाता है, या जो जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही हैं सेम प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी चल रही होंगी। एंड लुक बियॉन्ड इल्यूजन, इसका मतलब हम अभी पता लगाते हैं टैरो से। लेट्स चेक इल्यूजन, कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है। लेट्स चेक हिडन क्या है वो चीज़ें और पता लगाते हैं कि क्या इल्यूजन हो रहा है आपकी लाइफ में। एंजल्स, हैविंग्स, एंसेस्टर्स, गाइड मी थ्रू कैंसर्स लव लाइफ इन जुलाई मंथ। लेट्स चेक, थोड़ा पॉज ले लिया मैंने। चलो कट द टेक। 9 of swords, okay. 3 of coins, okay, look beyond illusion. Knight of swords, oh. 7 of cups, 6 of swords, ओहो कैंसर। चलो ये वीडियो तो बहुत लंबी होने वाली है अब तो। डॉक्टर इसको यहाँ बिठा देते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है कैंसर, है इल्यूजन है, आप परेशान हो रहे हो कि आई एम डन विद दिस रिलेशनशिप, आई एम डन, मैं परेशान हूँ, मैं इतना प्यार जताता हूँ, इतना सब करता हूँ, तब भी इस इंसान को शर्म नहीं है, इस इंसान को समझ नहीं आता है कि मेरा प्यार नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है। मतलब आपका हो रहा है कि मैं बस पक गया हूँ, मैं पक गई हूँ तुमसे और मैं परेशान हो गई हूँ। और जितना मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्लियरली। मतलब अगर आपको डाउट है आपके पार्टनर पे कि आपका पार्टनर किसी और से बातें कर रहा है, किसी और के साथ घूमना फिरना हो रहा है, लुक बियॉन्ड इल्यूजन। मुझे जितना लग रहा है ये कार्ड और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके सामने रियलिटी है, ठीक है, आपके सामने रियलिटी आ गई है कि आपका पार्टनर ऐसा ऐसा है, वो बेकार है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, बट आप उस चीज़ को, ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। दैट इज वाई दिस कार्ड हैज कम अप, लुक बियॉन्ड इल्यूजन विथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। चीज़ें आपको पता है कि आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, आपका पार्टनर बहुत बेकार इंसान है। ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है, कि आपका पार्टनर सही नहीं है, ये हर दूसरे इंसान से बात करता है, सबके साथ घूमते फिरते हैं, तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एक होता है ना एक्सेप्ट करना, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अब आपके एंजल्स कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करो कि आपका पार्टनर सही नहीं है, और सही तो है ही नहीं, ये देखो।
क्या है ये? थ्री ऑफ कॉइन्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है कोई उनके उनके दिल में, उनके लाइफ में तीसरा इंसान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां भी हो सकता है, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। म्यूचुअल एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो टाइम पास के लिए बातें बातें हो रही, अगर आपको लग रहा है कि ये लड़का लड़की मेरे साथ सिर्फ टाइम पास के लिए, वो है टाइम पास के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, रणबीर कपूर एनर्जी है ये, प्ले बॉय एनर्जी होती है ये। एडवाइस, सेवन ऑफ कप्स। कंफ्यूज नहीं होना है कैंसर, आपके सामने चीज़ें आएंगी जुलाई मंथ में। और सेवन ऑफ कप्स है, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे क्या करना है। मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कैंसर, कुछ भी हो रहा हो, अगर आपकी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, तो उनको जाके अपनी सारी सिचुएशन बोलो, तो आपका जो स्ट्रेस है ना वो रिलीज होगा, एंड दे विल रियली हेल्प यू दिस टाइम। योर फ्रेंड्स, योर वेरी गुड फ्रेंड्स, उनको बताओ कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है, मैं क्या करूँ। तो वो लोग ना होते हैं, कभी कभार ऐसे होते हैं ना चीज़ें कैंसर, कि यू आर नॉट अ बेटर जज। कभी कभार एक थर्ड ओपिनियन लेना इज इम्पॉर्टेंट, एंड दिस टाइम यू हैव टू टेक अ थर्ड ओपिनियन। या तो मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग पर्सनल सेशन बुक करा दो, मैं तो असलियत बता ही देती हूँ, अभी भी असलियत ही बता रही हूँ। और फ्यूचर है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ब्रेकअप है। ये जो रिश्ता जो चल रहा है आप लोग का, जो ये ड्रामा चल रहा है, मुझे तो ड्रामा की एनर्जी इतनी आ रही है, जो फेकनेस चल रही है, ड्रामा चल रहा है, रोने चल रहे हैं, वो उस सबसे आप मूव ऑन होंगे, बट बहुत टाइम लगेगा आपको कैंसर। एनर्जी तो मुझे अच्छी दिख ही नहीं रही है, मुझे तो साफ साफ ब्रेकअप दिख रहा है, ब्रेक ऑफ दिख रहा है। एंड आई एम सजेस्टिंग यू कैंसर दैट यू हैव टू टेक अ थर्ड ओपिनियन। अपनी जो सिचुएशन चल रही है, मेरे मेरे मैं कौन होती हूँ, जो करना है करो। मैं तो वीडियो बना रही हूँ, जो जनरल जो एनर्जीज है मैं वो बता रही हूँ कैंसर। किसी इंसान से जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, या आप जिस पे ट्रस्ट करते हो, जिस पे आप यकीन करते हो, उस इंसान से एक ओपिनियन लो कि आपका रिलेशनशिप ऐसा ऐसा जा रहा है, ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि ऐसा ऐसा करो। मेरे हिसाब से आप क्या करो, जुलाई मंथ में आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो कि क्या हो रहा है। जो इल्यूजन जो हो रहा है ना, क्रिएट हो रहा है अभी इस टाइम पे, उस इल्यूजन को हटाओ। चीज़ें सामने आ जाएंगी या आ रही हैं, एंड जितना इल्यूजन है, जो कन्फ्यूजन है, वो क्लियर हो रहा है। और एनर्जीज अच्छी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही प्ले बॉय हैं, मतलब ये तो बात करते ही हैं सबसे। तो देख लो क्या करना है, क्या नहीं करना है। इनके साथ रहोगे और आप रहोगे और आप डिप्रेस होगे। तो मुझे जितना लग रहा है, फ्रेंड से डिस्कस करो, एक ओपिनियन लो किसी से, किसी टैरो कार्ड रीडर से ले लो, या किसी फ्रेंड से ले लो, या चीज़ें ऑब्जर्व करो। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, तो राइट थिंग्स डाउन कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूँ। खुद ही को ही आंसर्स मिल जाएंगे कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, किस मोड़ पे जा रहा है। There is a breakup, you guys will move on from each other, but it will be a very painful one. आई एम नॉट सजेस्टिंग ब्रेकअप, जो आपको सही लगे वो करो, बट एनर्जीज अच्छी नहीं है फॉर मेनी ऑफ यू कैंसर। बहुत ही प्ले बॉय, बहुत ही सही इंसान नहीं है ये दूसरों का फ़ायदा लेने वाले इंसान है, ये वर्ड आ गया मुझे, ये दूसरों का फ़ायदा लेते हैं इंसान। तो टेक डिसीजन वाइसली कैंसर दिस मंथ, एंड आई होप जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, जो ये बियॉन्ड इल्यूजन है, सामने चीज़ें हैं, उसको एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करने की बहुत ज़रूरत है कैंसर दिस मंथ। आई होप यू लाइक माई रीडिंग, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।